घर में खुशियों का माहौल था और हर तरफ रिमझिम और परी की बातें हो रही थीं। सभी लोग आने वाले रिश्ते को लेकर उत्साहित थे, लेकिन तभी अचानक समीर गुस्से में वहां पहुंचा और जोर से चिल्लाकर बोला कि वह इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेगा। उसकी यह बात सुनते ही पूरा घर सन्न रह गया। रिमझिम की आंखों में तुरंत आंसू आ गए, जबकि दादी हैरानी से समीर को देखती रह गईं। परी ने गुस्से में समीर से पूछा कि आखिर वह ऐसा कैसे कह सकता है। तब समीर ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा कि इस रिश्ते के पीछे एक ऐसा बड़ा राज छुपा है जो सबकी जिंदगी बदल सकता है। यह सुनकर घर के सभी लोगों के चेहरे उतर गए। कांपती आवाज में रिमझिम ने समीर से पूछा कि आखिर वह कौन सा राज है, लेकिन समीर बिना कुछ बताए वहां से चला गया। इसके बाद रिमझिम रोते हुए दादी के पास बैठ गई, जबकि परी को महसूस होने लगा कि परिवार पर कोई बड़ा तूफान आने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह कौन सा सच है जिसकी वजह से समीर ने सबके सामने रिश्ता ठुकरा दिया। क्या इस राज के सामने आने के बाद रिमझिम और समीर हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? आगे कहानी में कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। समीर के घर छोड़कर जाते ही पूरे महल का माहौल बदल गया। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसे सुनकर समीर इतना टूट गया। रिमझिम लगातार रो रही थी और दादी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। वहीं परी के मन में शक बढ़ता जा रहा था कि जरूर कोई ऐसा इंसान है जो समीर और रिमझिम के रिश्ते को तोड़ना चाहता है। दूसरी तरफ समीर अकेले में बेहद गुस्से और दर्द में था। उसके हाथ में कुछ पुराने कागज और एक तस्वीर थी, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसके सामने एक रहस्यमयी शख्स आया और बोला कि अगर यह सच घर वालों के सामने आ गया तो सिर्फ रिश्ता ही नहीं बल्कि पूरा परिवार बिखर जाएगा। यह सुनकर समीर और ज्यादा परेशान हो गया। उधर घर में अचानक एक अनजान चिट्ठी पहुंचती है, जिसमें लिखा होता है कि रिमझिम की जिंदगी का सबसे बड़ा सच अब ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रहेगा। चिट्ठी पढ़ते ही परी और दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिमझिम बार बार पूछती है कि आखिर उससे क्या छुपाया जा रहा है, लेकिन कोई उसे सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाता। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता टूटने की कगार पर नजर आ रहा है। क्या समीर सबके सामने वह खतरनाक राज खोल देगा, या फिर कोई नया ट्विस्ट कहानी को पूरी तरह बदल देगा? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। अगले दिन घर में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा था और हर किसी की नजरें समीर को ढूंढ रही थीं। तभी अचानक समीर वापस घर आता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। रिमझिम उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखती है, लेकिन समीर उसे नजरें तक नहीं मिलाता। दादी समीर से सच बताने के लिए कहती हैं कि क्योंकि अब यह खामोशी पूरे परिवार को तोड़ रही थी। तभी समीर सबके सामने वह तस्वीर और पुराने कागज रख देता है। उन कागजों को देखते ही दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उनके हाथ कांपने लगते हैं। परी हैरानी से पूछती है कि आखिर इन कागजों में ऐसा क्या है। समीर गुस्से में कहता है कि रिमझिम की जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा सच इतने सालों से सबसे छुपाया गया। यह सुनते ही रिमझिम पूरी तरह टूट जाती है। तभी अचानक घर की बिजली चली जाती है और पूरे महल में अंधेरा फैल जाता है। उसी अंधेरे में किसी की चीख सुनाई देती है। सब लोग घबरा जाते हैं और जब लाइट वापस आती है तो वह जरूरी फाइल गायब होती है, जिसमें सारे राज छुपे थे। समीर को तुरंत समझ आ जाता है कि घर में ही कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो सच सामने नहीं आने देना चाहता। अब परिवार के हर सदस्य पर शक होने लगा है। रिमझिम डर और बेचैनी में सोचने लगती है कि आखिर उसका अतीत कौन सा ऐसा राज छुपाए बैठा है जो सबकी जिंदगी तबाह कर सकता है। दूसरी तरफ वह रहस्यमयी शख्स मुस्कुराते हुए कहता है कि असली खेल अब शुरू हुआ है। फाइल गायब होने के बाद पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। समीर गुस्से में सभी से पूछता है कि आखिर अंधेरे का फायदा उठाकर वह फाइल कौन ले गया।
दादी बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगती हैं कि सच सामने आने से पहले परिवार टूटने से बच जाए। वहीं रिमझिम डर और बेचैनी में लगातार रोती रहती है, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगा था कि उसकी जिंदगी से जुड़ा कोई बहुत बड़ा सच उससे छुपाया गया है। तभी परी को अचानक याद आता है कि लाइट जाने से कुछ देर पहले उसने घर के पीछे वाले दरवाजे के पास किसी परछाई को देखा था। यह सुनते ही समीर तुरंत बाहर भागता है, लेकिन वहां उसे सिर्फ एक टूटा हुआ लॉकेट मिलता है। उस लॉकेट को देखते ही दादी पूरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि वह लॉकेट किसी ऐसे इंसान का था जिसे सब लोग सालों पहले मर चुका समझ चुके थे। दूसरी तरफ वही रहस्यमयी शख्स एक अंधेरे कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में वही चोरी हुई फाइल थी। वह धीरे से कहता है कि अब सच सामने आने का वक्त करीब है, और जब यह राज खुलेगा तब समीर खुद रिमझिम से नफरत करने लगेगा। उधर घर में समीर सबके सामने कहता है कि अगर वह फाइल वापस नहीं मिली तो वह खुद उस इंसान का नाम सबके सामने बता देगा जिसने इतने सालों तक सभी को धोखे में रखा। समीर की बात सुनकर घर के कुछ लोग डर जाते हैं, जबकि रिमझिम हैरानी से समीर को देखती रह जाती है। तभी अचानक रिमझिम को अपने बचपन की कुछ धुंधली बातें याद आने लगती हैं। उसे एक महिला की आवाज सुनाई देती है जो बार बार कह रही थी कि इस सच को कभी किसी के सामने मत आने देना। यह याद आते ही रिमझिम जोर से चीख पड़ती है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अब पूरा परिवार और ज्यादा डर गया है कि आखिर रिमझिम के अतीत में ऐसा क्या छुपा है जो धीरे धीरे सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहा